अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ हूं इन पेज का लेसन नंबर 5 लेकर। लेसन नंबर 5 में हम सीखेंगे टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के बारे में। जैसा कि मैंने आपको लेसन नंबर 1 में बताया था कि इसको हम रिबन बार या प्रॉपर्टी बार बोलेंगे। आज हम सबसे पहले ये हमारा टेक्स्ट टूल है। इस टेक्स्ट टूल का जो प्रॉपर्टी है या इसका रिबन बार है, इसके बारे में हम तफसील से जानेंगे। टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार में हम आज देखेंगे कि टेक्स्ट को बड़ा या छोटा कैसे कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके फॉन्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, लाइनों के दरमियान फासले को कम या ज़्यादा करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे हुए बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और अगर आपने मुझे किसी किस्म का सजेशन देना हो या मुझसे बात करनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किसी भी फ़ॉन्ट के साइज़ को आप बड़ा या छोटा कैसे कर सकते हैं। मैंने कुछ इबारत आपके सामने लिख रखी है, उसमें सबसे पहले जो मैंने हेडिंग दी हुई है, इसके साइज़ को अगर आप बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो इसको बड़ा छोटा कर इस पर क्लिक करेंगे और अंदर से आप इसको कोई भी हेडिंग का साइज़ दे सकते हैं। आप मोस्टली हेडिंग जो लिखते हैं उसका साइज़ 28 से 30 के दरमियान रखते हैं। इसके साइज़ को बड़ा या छोटा करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो मैंने आपको इधर से बता दिया कि अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक साइज़ का नंबर देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि मैंने 24 दिया, अगर मैंने 30 देना है तो मैं यहाँ पे 30 लिखकर एंटर करूँगा तो नंबर वो साइज़ बड़ा हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने जिस फॉन्ट को बड़ा करना है, जिस राइटिंग को बड़ा करना है, उसका सेलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सिलेक्शन नहीं की तो वो साइज़ बड़ा नहीं होगा। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ अगेन, और यहाँ पे मैं दोबारा से 30 दे के एंटर करूँगा तो इसका साइज़ बड़ा हो गया है। अब ये एक तरीका था। दूसरा तरीका है, आप कीबोर्ड से भी इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं फॉन्ट को। कीबोर्ड से अगर आप कंट्रोल का बटन दबा के रखें और फंक्शन की जो टॉप पे होती है उसमें अगर आप F10 को दबाएंगे तो फॉन्ट साइज बड़ा होता जाएगा, और अगर आप F9 दबाएंगे तो फॉन्ट साइज छोटा होता जाएगा। ये देखिए। उसके बाद उसके साथ ही एक बोल्ड है। अगर आपने फॉन्ट को बोल्ड करना हो, थोड़ा सा हाईलाइट करना हो, तो आप फॉन्ट को दोबारा से अगेन से जो राइटिंग लिखी है जिसको आपने बोल्ड करना है उसको सिलेक्ट करें और बोल्ड कर दें। आप इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल बी भी कर सकते हैं। कंट्रोल बी करने से ये बोल्ड हो भी जाएगा और नहीं भी होगा। ये देखें। उसके साथ ही जो बटन है, इससे हम राइटिंग को थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में मोस्टली इटालियन राइटिंग बोलते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी राइटिंग थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप राइटिंग को टेढ़ा रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। आपने इसको बोल्ड करना है या नहीं करना, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। इसके बाद अगर आप नीचे दो एरोज़ को देखेंगे तो ये दो एरोज़ बेसिकली राइटिंग को लेफ़्ट या राइट ले जाने के लिए होते हैं। अगर मैं इस टाइम ये एरो क्लिक हुआ है और राइटिंग हमारी राइट साइड की तरफ है, अगर मैं इसी राइटिंग को लेफ़्ट साइड की तरफ लाना चाहता हूं तो मैं सेकंड एरो को क्लिक करूंगा तो हमारी राइटिंग लेफ़्ट साइड की तरफ आ जाएगी। लेकिन जब हमने इन पेज पे इंग्लिश लिखनी हो तो मोस्टली तभी हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है और उर्दू हमेशा राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखी जाती है। अगर आप इन पेज पे इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो बड़ा आसान तरीका है। आप उसके भी दो तरीके हैं। अगर मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे और एक स्पेस दे देता हूँ जहाँ भी यहाँ मैंने अब इंग्लिश लिखनी है,
तो मैं एरो की से अपना कर्सर दूसरी तरफ ले आऊँगा। अब हमारा कर्सर इस तरफ आ गया। अब हम यहाँ पे इंग्लिश लिख सकते हैं। इंग्लिश लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप यहाँ ऊपर लैंग्वेज पे क्लिक करें और साथ ही क्लिक कर दें, तो अब हम इंग्लिश लिख सकते हैं। देखें, पहला तरीका तो इंग्लिश लिखने का ये था। और सेकंड तरीका जो कि कीबोर्ड से है वो है अगर आप कंट्रोल का बटन दबा के स्पेस का बटन दबाएं तो तब भी आप इंग्लिश लिख सकते हैं। अभी मैं इसको उर्दू में वापस कर देता हूँ। ये देखिए, अब हम उर्दू में वापस आ गए। अगर मैं कंट्रोल का बटन दबा के और स्पेस का बटन दबाऊंगा, जो बड़ा सारा की होती है आपके कीबोर्ड पे स्पेस की, अगर कंट्रोल का बटन दबा के स्पेस का बटन दबाऊंगा तो अब हम दोबारा फिर से इंग्लिश लिखने के अहल हो गए हैं। ये देखिए, और इसका पता आपको कैसे चलेगा कि आप इंग्लिश लिख रहे हैं या उर्दू लिख रहे हैं। आप इस राइट साइड के कोने पे यहाँ पे ये बॉर्डर में आपको नज़र आ रहा होगा इंग्लिश लिखा। अगर मैं कंट्रोल का बटन दबा के स्पेस दबाऊंगा तो यहाँ पे उर्दू फिर आ जाएगा। अगर आप इंग्लिश लिखनी है तो फिर मैं कंट्रोल का बटन दबा के स्पेस का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा। तो कीबोर्ड का भी आप साथ साथ इस्तेमाल ज़रूर सीखें ताकि आपका काम जल्द से जल्द हो सके। तो दोस्तों, इससे आगे चलते हैं। अब मैं इसको वापस अपनी जगह पे ले आता हूँ। इसके बाद यहाँ पे राइटिंग कलर है। अगर आप किसी फ़ॉन्ट को या राइटिंग को कलर देना चाहते हैं, अभी ये ब्लैक है और जिस हिस्से को मैंने कलर देना है या जिस राइटिंग को मैंने कलर देना है मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जिस हिस्से की या जिस फ़ॉन्ट की आपने सिलेक्शन की होगी, टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार सिर्फ उसी पे ही काम करेगा। तो अभी हमने इसकी सिलेक्शन की है। अब हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं। फ़ॉन्ट का कलर अगर हमें चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जो सा कलर आप सेलेक्ट करेंगे वही कलर इसके ऊपर लग जाएगा, देख सकते हैं आप। उसके बाद अगर इसका आपने राइटिंग स्टाइल चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज स्टाइल चेंज करना है, तो आप यहाँ से मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो नूरी निस्तालीक ही है। इसके अलावा अगर आपने कोई और फ़ॉन्ट यूज़ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप इसको अरेबिक लिखना चाह रहे हैं तो आप ट्रेड अरेबिक पे क्लिक कर दें तो ट्रेड अरेबिक बन जाएगा। इसी तरह डिफरेंट किस्म के स्टाइल हैं, आप कोई भी स्टाइल लगा सकते हैं वो। इसके बाद दोस्तों, इसके जो हमने फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा किया था उसके नीचे ही एक और बटन है जहाँ पे नन लिखा हुआ है। अगर आप इस राइटिंग के नीचे लाइन लगाना चाहते हैं तो आप लाइन लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे सिंगल लाइन लगाएंगे तो सिंगल लाइन आ जाएगी, डबल करेंगे तो डबल लाइन लग जाएगी। अगर आपने इसके ऊपर लाइन लगानी है तो आप ओवर लाइन पे क्लिक करेंगे तो ओवर लाइन लग जाएगी। तो जैसी आपको चाहते हैं लाइन लगाना आप इस यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आपने इन पेज पे इंग्लिश लिखी है तो आपका इंग्लिश का फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश का स्टाइल अगर आपने कुछ लगाना है तो आप यहाँ से इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं अगर आपने इन पेज पे इंग्लिश लिखी हुई है। तो दोस्तों, ये था बेसिकली फ़ॉन्ट की सेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इन अलाइनमेंट्स के बारे में, इन बटन्स के बारे में। इनको हम अलाइनमेंट्स बोलते हैं कि आप राइटिंग को कैसे अलाइनमेंट कर सकते हैं, पैराग्राफ को तरतीब दे सकते हैं। तो इस बारे में आप यहाँ से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये बटन जो सेकंड वाला है ये बटन दबा हुआ है। इसका मतलब है कि आपकी राइटिंग लेफ़्ट साइड पे है। अगर मैं सारी राइटिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें, और मैं ये देखें इस तरफ से राइटिंग इस तरफ से शुरू हुई है तो राइटिंग बिल्कुल यहाँ से सीध में है। तो अगर इसके साथ वाला बटन मैं प्रेस करता हूँ तो ये राइटिंग लेफ़्ट साइड की तरफ आ जाएगी और बाकी का हिस्सा यहाँ से छूटा हुआ नज़र आपको आ रहा है। तो मोस्टली हम राइट से लेफ़्ट की तरफ ही लिखते हैं तो ये इस तरह रहेगा। उसके बाद जो दरमियान में तीसरा बटन है ये सेंटर के लिए है। अगर आपने किसी भी राइटिंग को, किसी भी हेडलाइन को या किसी भी हेडिंग को आपने बिल्कुल सेंटर में लेके आना है तो आप स्पेस बार यूज़ करेंगे तो मे भी हो सकता है कि आपकी कुछ जगह यहाँ से कम छूटे और यहाँ से ज़्यादा हो जाए। अगर आप टैब का बटन यूज़ करें तब भी आपको यही प्रॉब्लम फील करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए आप बेसिकली अगर आप यहाँ से
सेंटर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट जो एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। यहाँ से भी साइज़ बराबर होगा और यहाँ से भी साइज़ बिल्कुल बराबर होगा। इसके बाद यहाँ पे जो चौथा बटन बना हुआ है इसको हम जस्टिफाई बोलेंगे। जस्टिफाई का काम क्या होता है दोस्तों, अगर मैं सारे पैराग्राफ को एक दफ़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ आपके सामने, तो आप एक चीज़ पे गौर करें कि आपकी जो राइट साइड है इस तरफ से तो राइटिंग बिल्कुल सीध में है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ से राइटिंग आगे या पीछे की तरफ हुई है। तो इस तरह पैराग्राफ अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपने इस पैराग्राफ को बिल्कुल बराबर लेके आना है तो आपको ये 4 बटन, इसको हम जस्टिफाई भी बोल सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी राइटिंग दोनों तरफ से ये देखें बराबर हो जाएगी। अब ये राइटिंग और ये पैराग्राफ अच्छा लगेगा। ये देखें। इसके बाद जो 5वां बटन है, 5वां बटन बेसिकली भी जस्टिफाई ही होता है, लेकिन अगर आप ये लास्ट लाइन देखें नीचे, लास्ट लाइन में कोई फ़र्क नहीं कि वो बाकी का हिस्सा उसने छोड़ा हुआ है, जो राइटिंग है वो छूटी हुई है। ये ज़्यादातर यूज़ तो नहीं होता, लेकिन अगर मैं सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और मैं ये 5वें बटन को पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें उसने जो लाइन थोड़ी सी छोटी हुई थी उसको भी पूरा कर दिया है। तो बेसिकली इसका काम ज़्यादातर नहीं होता, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। हम जस्टिफाई तक ही रखें तो बेहतर रहेगा। इसके बाद दोस्तों हम लास्ट में थोड़ा सा आते हैं। यहाँ पे ये 0% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप पैराग्राफ लिखते हैं और थोड़ा सा पैराग्राफ बढ़ जाता है, आगे आ जाता है, आप चाह रहे हैं कि इस लाइन को मैं, पूरी लाइन तो नहीं कंप्लीट हुई, तो इस लाइन को मैं ख़त्म करके ये लाइन पिछली लाइन में एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ से सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप -1 कर देंगे। मैं -1 करके एंटर करूँगा तो ये पैराग्राफ जो लास्ट लाइन थी वो ऊपर चली गई है। आप देख सकते हैं अगर मैं इसको अंडू करूँ तो ये पहले ऐसे था और फिर इस तरफ हो गया। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके कुछ वर्ड्स, कुछ लफ्ज़ या कुछ एक लाइन, थोड़ी सी लाइन जो नीचे रह जाती है और आप पूरी लाइन चाह रहे हैं कि पूरी लाइन आपकी ज़ाया ना हो, ये बच जाए, तो इस तरह आप यहाँ पे -1 करेंगे तो ये ऊपर लाइन ऊपर एडजस्टमेंट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट कर देगा। इसके बाद इसके नीचे दोस्तों जो ये 100% लिखा है इसको वैसे 100% ही रहने दें। अगर आप इसको कम या ज़्यादा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लफ्ज़ों के दरमियान स्पेसिंग कम करके साथ जुड़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 30% करके एंटर करता हूँ तो ये देखें इसने इतना बारीक कर दिया है कि आपको शायद नज़र भी ना आ सके। तो इसलिए इसको आपने छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको 100 है तो 100% ही रहने दें। ये देखो। उसके बाद लास्ट 2 जो ऑप्शन बचती हैं वो यहाँ पे है ऑटो की, जहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है ये है लाइनों के दरमियान स्पेसिंग। पहले हम जो कर रहे थे वो वर्ड्स के दरमियान जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, हमारी राइटिंग लिखी हुई है, इनके दरमियान स्पेसिंग को कम करके पैराग्राफ छोटा हो जाता है। लेकिन अगर आप लाइनों के दरमियान फासला कम करना चाहते हैं, जैसे अभी देखें 2 लाइनों के दरमियान फासला अभी अगर आप चाहते हैं कम करना, आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको पूरे पैराग्राफ को जिस पैराग्राफ में आपने स्पेसिंग कम करनी है उस पैराग्राफ को आप सिलेक्ट कर ले और ऑटो पे। अब ऑटो पे लिखना क्या है, यहाँ पे ये तो ऑटोमेटिक लिखा था, उन्होंने खुद ब खुद ही राइटिंग या खुद ब खुद ही लाइनों के दरमियान फासला उन्होंने बढ़ा दिया था। अब लिखना क्या है, इसमें लिखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी राइटिंग का स्टाइल कितना था, आपकी राइटिंग का जो फ़ॉन्ट का साइज़ है बेसिकली वो कितना था। यहाँ पे अगर आपने 17 है, यहाँ पे अगर आप 17 या 20 के दरमियान है तो आपने इसमें 5 या 6 ऐड करने हैं और यहाँ पे लिख देने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 17 है तो 17 के में 5 ऐड करें या 6 ऐड करें तो 23 बनता है, 23 बनता है। और मैं इसको सेलेक्ट करूँगा दोबारा पैराग्राफ को और यहाँ पे मैं 23 लिख के एंटर करता हूँ तो ये देखें दोस्तों लाइनों के दरमियान फासला कम हो गया है, तो ये अच्छा भी लग रहा है। अगर आप लाइनों के दरमियान फासला कम करना चाहते हैं, अगर आपके पेज में पेज छोटा है, उसमें एक ही पेज में आपने काफ़ी चीज़ें लिखनी हैं, तो इस तरह आप लाइनों के दरमियान को फासला कम कर सकते हैं। पहले ही देखें मैं अगर कंट्रोल Z करता हूँ
तो ये फासला इस तरह का था, और दोबारा मैं करूँगा तो ये इस तरह हो जाएगा। उसके बाद अगर आप नीचे वाली ऑप्शन को देखें तो ये लाइनों के दरमियान फासले को बढ़ाता है। तो मोस्टली हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इससे ज़्यादा फासला तो अच्छा भी लगेगा, लेकिन मैं आपको करके ज़रूर दिखा देता हूँ कि इससे काम कैसे होता है। यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे जस्ट 20 ही लिख देता हूँ, 20 लिख के एंटर करता हूँ, तो ये देखें उसने काफ़ी ज़्यादा लाइनों के दरमियान फासले को बढ़ा दिया है। तो इसकी मोस्टली में ज़रूरत नहीं पड़ती, ये यहाँ पे 0 ही रहे तो अच्छा है। लेकिन हाँ, इसकी ज़रूरत अगर आप चाहते हैं तो अगर आपने हेडिंग, जो आपने मेन हेडिंग दी है और जो लाइन है इसके दरमियान फासले को आप थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नंबरिंग दे सकते हैं। अगर तो मैं यहाँ पे एंटर करके स्पेस देता हूँ पैराग्राफ और हेडिंग के दरमियान, तो यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी। तो मीन्स यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लाइन ना बने, यहाँ पे फासला ऑटोमेटिकली जनरेट हो। तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे दोबारा से मैं 20 दबा के एंटर करता हूँ, तो ये देखें अब हेडिंग और पैराग्राफ के दरमियान फासला बन गया है। अब इनके दरमियान लाइन नहीं बनी, बेसिकली फासला ही बना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, कैसे आप फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, लाइनों के दरमियान फासले को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आप दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें। जाते जाते आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे YouTube चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।